जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं शुभम सर आपका आपके पसंदीदा चैनल थर्ड आई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि आज मेंस्ट्रुएशन की 5वीं क्लास है। आज मेंस्ट्रुएशन की 5वीं क्लास है, क्योंकि पहली क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बताया था, फिर दूसरी क्लास में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, फिर तीसरी क्लास में और चौथे क्लास में उससे जुड़ा क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस करवाया था। अभी जो पढ़ने वाले हम लोग वृत्त से चीज़ें जुड़ी हुई पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, सर्कल है। ये हमारा क्या है, सर्कल है। इसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इसे हिंदी में बोलते हैं वृत्त। वृत्त से चीज़ें क्या क्या बनती हैं, वृत्त से चीज़ें क्या क्या बनती हैं। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि ये वृत्त है और वृत्त में ये हमारी त्रिज्या है, ये हमारा डायल है। डायल में इसे हम लोग बोलते हैं परिधि यानी सरकमफेरेंस। परिधि यानी सरकमफेरेंस बोलते हैं। वृत्त को जब हम हाइट देते हैं, देखिए दोस्तों, वृत्त को जब हम हाइट देते हैं यानी ये चीज़ हो गई, तो ये हमारा हो गया बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। ये हमारा क्या हो गया, बेलन। बेलन यानी सिलेंडर। सेम चीज़ है, नीचे ही वृत्त है, बस उसको हमने पकड़ के ऐसे खींच दिया। तो जब पकड़ के खींचा तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। और ये आर क्या है, रेडियस है यानी त्रिज्या है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूं कि इसी से एक चीज़ और निकल कर आई है। क्या, कोण। क्या निकल कर आया है, कोण। यानी अगर मैं इस सिलेंडर में से ये हिस्सा बाहर निकाल दूं, देखिए जरा, ये जो मैंने डार्क स्पॉट बनाया है, आइसक्रीम का जो कोन आता है उसको मैंने खींचकर बाहर निकाल दिया। तो जब मैंने इसको खींच करके बाहर निकाला तो ये हमारा बन गया कोन। कोन यानी हिंदी में इसको शंकु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और फिर यहीं से बात आई, अगर मैं इसमें से यहां से चीजें काट लूं, इसमें से यहां से चीजें काट लूं, तो जो ये चीज निकल कर आ रही है मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रस्टम यानी हिंदी में इसको बोलते हैं बाल्टी। क्या बोलते हैं, बाल्टी। इसके बाद एक और बात आती है कि गोला यानी स्फेयर क्या है। गोला यानी स्फेयर क्या है। तो ये सब एक ही चीज से जुड़ी हुई है। अगर आपको ये मालूम है कि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो जब हमने पाई आर स्क्वायर को हाइट दिया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और जब हमने इसमें से ये चीज काट करके निकाला है मेरे भाई, तो जरा देखना, ये 1, ये 2 और ये 3, टोटल ये बेलन, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बेलन। ये आपका क्या है, सर्कल और वृत्त। ये आपका क्या है, कोन, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शंकु। ये आपका है फ्रस्टम, फ्रस्टम, या फिर इसको बोलते हैं बाल्टी, छिन्नक, छिन्नक भी बोलते हैं। और ये आपका है स्फेयर, स्फेयर यानी गोला। तो हम बात कर रहे हैं, जब पाई आर स्क्वायर को हमने हाइट दिया तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और जब इस पाई आर स्क्वायर को, पाई आर स्क्वायर एच को हमने 3 बराबर हिस्से में बांटा, कितने बराबर हिस्से में, 3 बराबर हिस्से में बांटा, यानी ये टोटल जो पाई आर स्क्वायर एच था कितना हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा। और इसमें से हमने कितना निकाल लिया, 1, 2, 3 में से एक हिस्सा निकाल लिया, यानी ये हो गया 1/3। यानी जो पाई आर स्क्वायर एच था इसमें से 1/3 हिस्सा निकल गया, यानी ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद मैं बात करूं स्फेयर की, तो स्फेयर क्या होता है मेरे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको और इसको जोड़ने से स्फेयर बनता है। ध्यान दीजिएगा, बेलन और शंकु को जोड़ने से, सिलेंडर और कोन को जोड़ने से स्फेयर बनता है। ये वाला हिस्सा मैंने यहां पर आपका बनाकर दे दिया है। तो अब जरा देखो, जब ये बनता है तो इसका फॉर्मूला भी जुड़ जाएगा। जब ये और ये मिल करके स्फीयर बनता है, मुझे तो नहीं मालूम है कि अभी यूट्यूब पे ये किसी ने ऐसा बताया है, लेकिन आप इतना जान लीजिए कि जो ये चीज़ है बिल्कुल नया है, नया कॉन्सेप्ट है ये, कि बेलन और शंकु के मिलने से स्फीयर बनता है। बच्चे बोलते हैं सर यहाँ एच है, लेकिन इसके फॉर्मूला में तो यहाँ पर होता है पाई आर क्यूब 4/3, तो यहाँ पर तो एच नहीं है। बच्चे बोलते हैं बेटा एच है, यहाँ पर जो ये है ना, यही इसका हाइट है, यही इसका क्या है, हाइट है। और ये आपका है रेडियस यानी त्रिज्या। और स्फेयर में यानी गोले में जो हाइट होती है वही त्रिज्या होती है, जो हाइट होती है वही क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो जब इसको जोड़ा जाता है दोस्त, यानी पाई आर स्क्वायर एच में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ा जाता है, तो ये निकल कर आता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि एच बराबर आर होता है, क्योंकि एच बराबर क्या होता है, आर होता है, तो यहां पर हम एच की जगह क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो यहां पर हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। हम यहां पर दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा,
2D से 3D में एंट्री कर रहे हैं। हम यहाँ पर 2D से 3D में जंप कर रहे हैं ताकि चीजें आपको समझने में आसान हो, आपको ये ना लगे कि 2D से 3D डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बस 2D को हमने हाइट दे दिया और वो 3D हो गया है। कोई नया फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर है ना? तो जरा ध्यान दीजिएगा, बस हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या था, एरिया था यानी क्षेत्रफल था, किसका, सर्कल यानी वृत्त का। जब इसको हमने हाइट दिया तो ये क्या हो गया, सिलेंडर यानी बेलन, और हाइट देने के बाद पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। फिर इसको जब हमने 3 हिस्से में बांटा, किसको, बेलन यानी सिलेंडर को 3 हिस्से में बांटा और 3 हिस्से में से एक हिस्सा बाहर निकाल लिया हमने, तो इस 3 हिस्से में से एक हिस्सा बाहर निकाला, तो 3 में से एक बाहर निकाला तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया, कोण यानी शंकु। अब जरा बताया मैंने क्या, बेलन और शंकु को मिला करके क्या बनता है, स्फेयर। स्फेयर यानी गोला। गोला मतलब क्या होता है ना, हॉलो सिलेंडर जैसे होता है ना चीजें। मैं बोलूं कैनवस की बॉल, कैनवस की बॉल भी एक गोला है लेकिन वो स्फेयर है, लेकिन लेदर की बॉल देखोगे तो बिल्कुल ठोस है, वो उसके अंदर बिल्कुल जगह नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है, स्फेयर यानी गोला। ये कब होता है, जब बेलन में हम कोण डाल देते हैं, बेलन में कोण मिला के ऐसे ऐसे थोड़ा सेट करके ऐसा कर देते हैं तो ये स्फेयर बनकर तैयार हो जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब दोस्तों, लेकिन वास्तव में ये होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि एच आर के बराबर है इसलिए आपका यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब निकल कर आता है बात। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ रही है। सिर्फ ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था 2D से 3D में आने का, 2D से 3D में आने का। ये सारी चीजें एक ही है, अलग नहीं है, अलग फॉर्मूला नहीं है। तो बच्चे दिमाग से पहले ये निकाल दें कि अब हमें 3D में जाना है तो फिर से नया फॉर्मूला याद करना है, ये डर निकाल देना है आपको। 2D 3D में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हाइट है और फिगर से ही फिगर बनता चला जा रहा है। बस इतना ध्यान देना है कि किस फिगर में किसका कौन सा हिस्सा होता है। मैं वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, ये सारी चीजें आप नोट करिए। मैंने जो फ्रस्टम लिखवाया था, फ्रस्टम लास्ट में मैं जब क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो उसके बाद वहां पर डिस्क्राइब कर दूंगा कि फ्रस्टम चीजें क्या है। वीडियो को पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए। दोस्तों जैसा कि अभी आपने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा कि 2D से 3D में जब आते हैं हम तो कितना सिंपल है। बस अपने को ये मत डराओ कि यार अब हम 3D पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नहीं है, सब एक ही चैप्टर है। मैं पहले आता हूं, सबसे पहला पॉइंट डालता हूं, घनाभ, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। इसका बेसिक फिगर क्या है, पहले ये हम देख लें। इसका बेसिक फिगर है आयत यानी रेक्टेंगल। पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा इंग्लिश वाले बच्चों, रेक्टेंगल। अब इससे क्या बनेगा, देखिए जरा, मैंने ये बनाया, उसके बाद मैं इसको हाइट दे रहा हूं, ये हिस्सा, ये चीज देखिए जरा। इसका बेस जो है वो क्या है, आयताकार है, यानी ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ, और इसको जब ये दिया गया है तो ये क्या हो गई दोस्तों, हाइट हो गई। ये क्या हो गई, हाइट हो गई, यानी आयत पे ही क्या बना है, घनाभ बना है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके आयत पर, आयतन पर। किस पर आते हैं, आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम। वो कहाँ से आएगा, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब आप क्षेत्रफल यानी एरिया में, क्षेत्रफल यानी एरिया में हाइट ऐड कर देंगे, हाइट यानी ऊंचाई, तो वो क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो पहले देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ में जब हाइट दे दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हिंदी वाले, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बात को ध्यान समझिएगा, ये आयतन है। आयतन मतलब कि घर में कितना जगह है, जैसे घर में कोई चीज भरना, लाई भरनी है, भूसा भरना है या कोई चीज, तो कितना स्पेस है, कितना भूसा इसमें आ सकता है। ये हमारी बात आ गई किसकी, आयतन की बात आ गई। अब बात आती है क्षेत्रफल की। अब बच्चे बात करेंगे सर कमरे में कैसा क्षेत्रफल, अरे भाई कमरे में पेंट वगैरह करवाओगे, कमरे में पेंट करवाओगे तो जरा देखो, ये एक दीवार, ये एक दीवार 2, ये एक दीवार 3, ये एक दीवार 4 दीवारें हैं। ऊपर तो छत है, छत तो पेंट होता नहीं है। नीचे फर्श है, फर्श पेंट होता नहीं है, लेकिन चारों दीवारें तो पेंट होती हैं। यानी बात निकल कर आती है क्षेत्रफल किसका, चारों दीवार का, यानी एरिया ऑफ वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल, ये भी कह सकते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ 4 वॉल।
तो मैं पहले आपसे बता रहा हूं, फॉर्मूला रटवा नहीं रहा हूं ना, मैं लिखवा रहा हूं, आप खुद से फॉर्मूला निकालोगे। अब जरा देखो दीवार में क्या होता है, दीवार हमेशा ऊंची होती है। अगर दीवार ऊंची ना हो तो हमारा खेत है, खेत हमारा क्या होता है, लंबा और चौड़ा। जब हम इसमें हाइट देते हैं, ऊंचाई देते हैं, तो वही हमारी दीवार होती है दोस्त। यानी एक दीवार हमारी लंबी होगी, एक दीवार हमारी चौड़ी हो गई। जैसे अपने कमरे में ही देख लो, ये वाली जो हमारी दीवार है वो कैसी दीवार है दोस्तों, लंबी है, और ये वाली दीवार कैसी है, चौड़ी है। तो एक दीवार लंबी होगी, एक दीवार चौड़ी होगी, लेकिन दीवार में हाइट होना जरूरी है भाई। दीवार बनेगी ही नहीं जब आप हाइट नहीं दोगे। ईंट पे ईंट रख करके हम क्या करते हैं, दीवार बनाते हैं। तो वो क्या हो रहा है, उस बॉर्डर पे जहां पे हम लाइन खींच रखे हैं, उस पे हम एक हाइट देते चले जाते हैं। तो लंबी वाली दीवार पर अगर हाइट देंगे तो लंबी हाइट, और चौड़े वाले पे देंगे तो चौड़ी हाइट। यानी बात आई कि इस दीवार का क्षेत्रफल है L इंटू एच, समझ रहे हैं, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल देखिए L इंटू एच, और इसी के जस्ट सामने वो भी दीवार बराबर होगी। अब कोई घर ऐसा थोड़े बनाता है कोने, एकदम देखो घर एकदम आयताकार होता है या वर्गाकार होता है, यानी आमने सामने की दीवारें एकदम बराबर होती हैं दोस्त। घर पे जाकर चेक करिएगा आपने, अगर नहीं है तो मिस्त्री से जा पकड़ के बनवाइए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर जरा देखिए L इंटू एच, इधर वाली भी दीवार L इंटू एच, तो L इंटू एच कितनी बार हो गया, 2 टाइम्स। देख रहे हैं ना, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये दीवार इस दीवार के बराबर है तो L इंटू एच, और ये वाली B इंटू एच यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये भी क्या है, 2 टाइम्स है, यानी 2B इंटू एच, 2B इंटू एच। 2 यहां भी है, एच यहां भी है, 2 यहां भी है, एच यहां भी है, कॉमन ले लें, यानी 2H हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। यहां बचा L और यहां क्या बचा B, यानी हम कोष्टक में लिख सकते हैं L प्लस B। ये क्या आया दोस्तों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया। यानी पहला हमारा आयत हो गया, दूसरा हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकला, आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो आप अपने दिमाग में एक चीज लाना कि मेरे कमरे की एक दीवार लंबी है, और लंबी होने के साथ साथ क्या है दोस्त, ऊंची है, तो वहां पर लंबाई गुणे ऊंचाई यानी L इंटू एच। फिर दूसरी दीवार को सोचना कि एक दीवार क्या है, चौड़ी है, और चौड़ी होने के साथ साथ क्या है, ऊंची है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो चौड़ी दीवार होती है वो 2 दीवारें होती हैं, आमने सामने की दीवार सदैव बराबर होती है। तो फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, पहले आप रटने से बचिए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हो गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब हम तीसरी बात आते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बच्चों, विकर्ण शब्द जो होता है, जरूरी नहीं कि परीक्षा में यह लिख करके आए कि कमरे का विकर्ण बताइए। परीक्षा में आ जाता है कि ये कमरा है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, तो इसमें सबसे बड़े से बड़ा पाइप कितना रखा जा सकता है, सबसे बड़े से बड़ा छड़ कितना रखा जा सकता है, और सबसे बड़े से बड़ा बांस कितना रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन आता है, विकर्ण लिख करके नहीं आता है। तो किसी कमरे में सबसे बड़े से बड़ा या सबसे लंबा से लंबा बांस, छड़ या पाइप कितना आ सकता है, वो क्या होता है, विकर्ण होता है दोस्तों। क्या होता है, विकर्ण होता है। अब जैसे मैं आपसे बताऊं, ये मेरी दीवार है, जरा देखिए, ये मेरी दीवार है, मैं यहां पर एक कोना लगा दूं, अपने छड़ या पाइप का एक कोना यहां लगा दूं, और यहां से मैं ले जाऊंगा, जरा देखना ध्यान से बच्चों, मैं यहां से ले जा रहा हूं यहां ऊपर, यानी इस दीवार के नीचे और विपरीत वाले दीवार के ऊपर कोने पे रहेगा, इस वाले दीवार के नीचे और विपरीत वाले दीवार के ऊपर कोने पे रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे लंबा छड़, पाइप या बांस हो जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला में कैसे पिरोया जाएगा, ये होता है कड़ी में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दोस्तों अगर हमसे पूछता है कि, मैं एक एग्जांपल यहीं पर ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, बाकी सबके लिए तो नहीं ले रहा हूं लेकिन इसके लिए ले रहा हूं क्योंकि फार्मूला समझ में नहीं आएगा बच्चों को। जैसे मैं बता दूं, यही कमरा है, ठीक, इसकी लंबाई दे दिया 20 और इसकी चौड़ाई दे दिया 10 और इसकी ऊंचाई दे दिया, इसकी ऊंचाई भी 10 ही दे दिया, मान लीजिए इसकी ऊंचाई भी कितना दे दिया दोस्तों, 10 दे दिया। अब आपसे पूछता है कि सबसे लंबा छड़ कितना रखा जा सकेगा, तो आप 20 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर करो और क्या करो, जोड़ दो। क्या करो दोस्तों, जोड़ दो और उसको कड़ी से बाहर निकाल दोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सबसे लंबा छड़ या पाइप या बांस कितना रखा जा सकता है, या कमरे का विकर्ण क्या होता है, या कमरे का विकर्ण क्या होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया। फिर बात आती है, चौथा पॉइंट है आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ भी बोलते हैं, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे टोटल सरफेस एरिया, और विकर्ण को इंग्लिश वाले ध्यान रखेंगे डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डायगोनल बोलते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या होता है, मैंने पहली क्लास में बताया था, पृष्ठ मतलब पन्ना, और पन्ना को हम टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो जिस चीज को हम छू सकते हो उसे बोलते हैं सरफेस एरिया, और जिसे हम महसूस कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन। आयतन को हम छू नहीं सकते, जैसे कमरे में खाली जगह है तो हम क्या छुएंगे, यहां पर अगर पेंट करना हो खाली जगहों पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहां पर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट्स सरफेस, यह एक पृष्ठ है। तो जिस पृष्ठ को हम छू सकते हैं, हमारा कमरा है, देखो जरा, मैं इन चारों दीवारों को अपने हाथ से छू सकता हूं, फर्श को छू सकता हूं, छत को छू सकता हूं। तो ये जिसको छू पा रहा हूं वो क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा सर, चारों दीवारों को भी तो छूते थे, तो उसको बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते थे, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं। अब जरा देखो, चारों दीवारों के साथ साथ जब छत और जमीन को भी छू रहे हैं ना, तब हमारा निकल कर आ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब यहां पर देखो जरा क्या है, मैं आपको छोटा सा चीज लिखकर दिखा रहा हूं। चारों दीवार, पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, चारों दीवार प्लस छत प्लस जमीन यानी फर्श, जमीन यानी फर्श, यही आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं सर, फॉर्मूला क्यों नहीं लिखवा रहे हो यार? फॉर्मूला रटना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहां पर रटना नहीं है आपको, यहां अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप एक चीज दिमाग लगाना परीक्षा हॉल में बैठ करके, यार आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, मैं आपको पहले ये लिख दूं डायरेक्ट, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चा सोचेगा कि सर ने बताया है एक दीवार लंबी होती है और लंबी होने के साथ साथ ऊंची होती है, तो उसके दिमाग में आएगा, और ऐसी दीवारें दो होती हैं आमने सामने वाली, तो वो लिखेगा 2LH, यानी लंबाई के साथ साथ ऊंचाई भी है, और कितनी दीवारें हैं, दो दीवारें हैं। लंबाई के साथ साथ ऊंचाई भी है और कितनी दीवारें हैं दोस्तों, दो दीवारें हैं। फिर उसके दिमाग में आएगा दो दीवारें चौड़ी होती हैं, कितनी दीवारें, दो, और उसके साथ साथ क्या होती हैं, ऊंची होती हैं, तो वो लिखेगा 2BH, यानी ब्रेथ एंड हाइट। फिर वो सोचेगा यार जो जमीन होती है यानी जो फर्श होता है वो तो पहले आयत था, वो पहले क्या था, आयत, और आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो फिर उसके दिमाग में आ गया कि यार उस फर्श को जब हम टच करेंगे तो एक बार लंबे में एक बार चौड़े में टच करेंगे, और ऐसा कितना होगा, दो, क्योंकि जैसा फर्श होता है उसी हिसाब से जमीन होता है। ऐसा नहीं होता कि पिरामिड की तरह घर बना हो किसी का, वो हमेशा एकदम बराबर बना होता है। तो उसके दिमाग में आएगा 2LB। देखिए फॉर्मूला रटना नहीं पड़ा, आप खुद से निकाल लिए। तो बस मेरा यही ध्येय है कि आप बाकी यूट्यूबर्स की तरह फार्मूला लिखवा दें और आपको रटना पड़े। रटना बहुत बेकार है मैथ्स में, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप खुद टीचर हो, आपको टीचर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, क्या आपका मैजिकल कॉन्सेप्ट डन है, ओके है, हर चीज अपने से निकाल रहे हो आप, क्या रट रहे हो आप? रटने वाली बात नहीं दोस्तों। तो अब यहां से निकल कर आ गया 2LH 2BH 2LB। हिंदी वाले, दो गुना लंबाई गुड़े ऊंचाई, दो गुना चौड़ाई गुड़े ऊंचाई, दो गुना लंबाई गुड़े चौड़ाई। अब यहां से 2 कॉमन ले सकते हो आप हर जगह से, जरा देखो हर जगह से 2 क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहां पर आपका हो जाएगा 2 कॉमन ले लोगे तो LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर घनाभ बता रहा था, घनाभ में क्यूबैड बता रहा था। क्यूबैड का बेस फिगर क्या है, आयत है, इसे रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। लंबाई और चौड़ाई होता है, जब लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई देते हैं तो वो क्या बनता है, घनाभ यानी क्यूबैड बनता है। अब बात आती है आयतन क्या होता है, तो जब क्षेत्रफल को ऊंचाई देते हैं, हाइट देते हैं, तो आयतन बनता है। तो L गुणे B को मैंने H दे दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, आयतन यानी वॉल्यूम बन गया। फिर बात आती है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल के लिए रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये बस सोचना है कि दीवार लंबी होती है, चौड़ी होती है, और लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई होती है। तो दो गुना लंबाई गुणे ऊंचाई, दो गुना चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एक दीवार चौड़ी है तो उस पर ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और उसके सामने वाली दीवार एकदम बराबर है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई कितनी बार, 2 बार, लंबाई गुणे ऊंचाई कितनी बार, 2 बार। उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया 2S, तो L प्लस B कॉमन हो गया। फिर बात आती है विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, कभी कभी परीक्षाओं में विकर्ण बोल करके नहीं आता है दोस्तों, सिर्फ ये बोलता है कि एक कमरा है इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना ऊंचा, तो ये बताइए कि इस कमरे में सबसे बड़े से बड़ा छड़ या सबसे बड़े से बड़ा पाइप कितना आ सकता है, ठीक है ना। फिर बात आती है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए एरिया फॉर वॉल करके भी आ जाता है, और कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व मतलब घुमावदार। जरा देखो ये ऐसे थोड़ा सा घूम करके होता है चारों दीवारें, तो वो भी आता है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व प्लस
अप एंड डाउन ये दोनों ऐड हो जाता है तो वो आ जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके लिए भी रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा प्लस फर्श यानी जमीन का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, और जो जमीन का क्षेत्रफल होगा वही छत का भी क्षेत्रफल होगा, तब बातें निकल कर आ जाएगी 2LH 2BH और 2LB एंड 2 कॉमन ले लेंगे, चीजें आ जाएंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं घनाभ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, फॉर्मूला रटना नहीं होगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, नोट करिए। दोस्तों ये मेंसुरेशन 5 लिखा है तो ये आज की 5वीं क्लास है मेंसुरेशन में, ध्यान दीजिएगा मेंसुरेशन की 5वीं क्लास है। बड़ा दुख हुआ कि आपने चौथी क्लास बहुत सारे बच्चों ने कम किया, ज़्यादा बच्चे नहीं देख पाए हैं, कहीं बिजी रहे होंगे, लेकिन आप जा करके दोबारा कर लीजिएगा। मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर है हमारा घन। घन यानी दोस्तों क्यूब, क्या है? क्यूब है। अब मैं बताऊं पहले इसका बेसिक क्या है, बेसिक फिगर जिसके ऊपर यह घन या क्यूब बना हुआ है वह हमारा दोस्तों है वर्ग। वो क्या है? वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर, जिसमें हमारी भुजाएं समान होती हैं। ये है ए, ये है ए, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है ना, जिसमें हमारी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? समान होती हैं। अब इसी पर, इसी आकृति पर हम खींच देते हैं, ऐसा लग रहा है कोई कार्टून का डिब्बा है, देखो जरा ध्यान से, देखो ये बनकर तैयार हुआ, यानी इसका जो बेस है ये ए है, ये ए है। क्यों? भुजाएं सब समान है और नीचे ही तो वर्ग है, ये हिस्सा देखो वर्ग है, ये वाला हिस्सा, बाकी ऊपर जो है वो सब हाइट दे रखी गई है। मैं सबको कहिए तो डॉट डॉट बना दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और जो नीचे वर्ग है उसको मैं परफेक्ट बना देता हूं, डॉट डॉट नहीं, ये यानी ये हिस्सा है वर्ग और इस पर सबको हाइट दे दिया गया। देखिए ये पोल खड़ा किया गया, ये पोल खड़ा किया गया और ये ऊपर छत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, और ये जो हाइट दी गई है ये सभी हाइटें बराबर होंगी आपस में, ऐसा नहीं कोई पोल बड़ा कोई पोल छोटा हो जाएगा, तो सब हाइट दे दी गई है, लेकिन ये हाइट ए के बराबर होती है, यानी इसके भुजा के बराबर होती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जब पहली बात निकल कर आती है आयतन, क्या निकल कर आती है? आयतन। आयतन यानी वॉल्यूम, आयतन यानी वॉल्यूम, अंदर जगह कितना है। फिर वही बात, हम क्षेत्रफल को, इसका क्षेत्रफल कितना है? ए गुणे ए, क्षेत्रफल को जब हाइट दे देंगे तो ये हो जाएगा ए गुणे एच, लेकिन यहां पर एच ए के बराबर है तो हम एच की जगह क्या रख देंगे? ए रख देंगे, यानी ए गुणे ए यानी ए क्यूब, क्या हो गया? आयतन हो गया, किसका? घन या फिर घनाभ का। फिर मैं दूसरी बात करूं, एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी चारों दीवार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या हो जाएगा? फिर सेम चीज, यानी इस दीवार का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ए गुणे ए, इसके सामने में बराबर है तो ए गुणे ए। अब सभी दीवारें बराबर है, देखो जरा, ये भी बराबर, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, नीचे ऊपर सब बराबर है। तो कितने साइड्स हो रहे हैं? देखिए 4 दीवार, एक जमीन और एक छत, और सब आपस में बराबर है, सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर है क्योंकि सबकी भुजाएं आपस में बराबर। देखिए ए गुणे ए, ए गुणे ए, ए गुणे ए, हर जगह। और चूंकि 6 है, कितना है तो मैं लिख दे रहा हूं ए गुणे ए, और कितनी बार? 6 बार। तो यहां से फॉर्मूला निकल कर आया 6a²। क्या चीज? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इजी है, उसी पर है आधारित, घनाभ पर ही, चूंकि यहां पर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये हमारा हो जाएगा 6a²। मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं, विकर्ण यानी डायगोनल। विकर्ण यानी डायगोनल। डायगोनल वही वाली बात, सबसे बड़े से बड़ा छड़ या बांस या बंबू कितना मीटर का, कितनी लंबाई का आ सकता है। तो फॉर्मूला उसका क्या था दोस्तों? L² प्लस B² प्लस H², किसका था? घनाभ का। यहां पर L भी A है, B भी A है और H भी A है, यहां पर तीनों A ही है। तो यहां पर जो फॉर्मूला निकल कर आएगा A², यानी L के जगह A, B के जगह A, H के जगह A, यानी A² कितनी बार?
1 बार, 2 बार और 3 बार। तो यहां पर कड़ी में चीज आ जाएगी 3a²। कड़ी में क्या आ जाएगा 3a²। अब मैं आपको शायद कड़ी पढ़ाया नहीं हूं, मेंसुरेशन के बाद अगली टॉपिक यही होगा, कड़ी होगा, घातांक एवं कड़ी, शॉर्ट्स एवं इंडिसेस। यहां पर आते हैं, कड़ी के अंदर जब कोई चीज स्क्वायर में होती है, किसमें होती है, स्क्वायर में होती है, तो वो पेयर बनता है और बाहर निकल जाता है। यानी अगर कड़ी के अंदर कोई चीज पेयर में है यानी 2 टाइम्स है तो उसको बाहर निकाल लेंगे एक बार। तो जरा देखो ए कितनी बार है, 2 बार, तो ए कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और कड़ी के अंदर क्या रह जाएगा, ये। यानी हमारा ये आ गया विकर्ण बराबर √3a, कड़ी में 3a, ये हमारा क्या आया, विकर्ण आया। चौथी बात अगर हम करें, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, फिर वही बात है, सॉरी यहां पर ये 4a² होगा, यहां पर ये बेटा 4a² होगा क्योंकि चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और दीवार सिर्फ कितने होते हैं, 4। तो जब दीवार 4 होते हैं तो सिर्फ 4a² आएगा, कितना आएगा, और यहां संपूर्ण पृष्ठ में 6a² हो जाएगा। क्यों, चारों दीवारों के साथ साथ हम फर्श और छत भी लेते हैं, चारों दीवारों के साथ साथ हम फर्श और छत भी लेते हैं। जब चारों दीवारों के साथ फर्श और छत दोनों लेंगे हम, तो यहां पर हमारा हो जाएगा दोस्तों 6a², 6a²। तो घन जो है घनाभ से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही है। मैं फिर वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, इसे नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे आता हूं। सिलेंडर यानी बेलन। तो बेलन का आधार क्या है, बेलन का आधार है दोस्तों वृत्त। बेलन का आधार क्या है, वृत्त है। वृत्त में क्या होता है, सेंटर से डायल तक जाते हैं और यह आर होता है। और जब हम इसे हाइट देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे हाइट देते हैं तो ये हमारा बनता है बेलन। किससे, वृत्त यानी सर्कल से। इसका फॉर्मूला होता है πr²। और जब इसे हाइट देते हैं तो यहां हो जाता है πr²h। जब यहां हाइट दे देते हैं तो यहां हो जाता है πr²h। ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है और ये क्या है, हमारा आयतन है। क्षेत्रफल और आयतन में सिर्फ फर्क क्या है, हाइट का यानी ऊंचाई का। तो आप समझ ही गए होंगे, वृत्त से बेलन का निर्माण हुआ तो हमारा आयतन हो गया πr²h। अब मैं पहला पॉइंट तो यहां लिखवा ही दिया, ये आयतन हो गया πr²h, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये भी हमने समझा। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व यानी घुमावदार, कर्व मतलब घुमावदार। जैसे ये देखिए, घुमाओ, घी का डब्बा लाइए डालडे का या फिर कोई रिफाइंड का डिब्बा लाइए गोल वाला, तो देखेंगे तो उसका बाहरी हिस्सा क्या होता है, घुमावदार होता है। तो उसी को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व यानी घुमावदार, पृष्ठीय यानी जिसे हम छू सकें और वो क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ये हिस्सा जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं CSA इंग्लिश में, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पूरा नहीं लिख रहा हूं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब एक बात समझना जरूरी है कि ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे होता है। अब घर पे बैंगल्स होगा लोगों के, चूड़ी, आप चूड़ी ले लो अपनी मम्मी का, आप अपनी मम्मी का चूड़ी ले लो और चूड़ी के ऊपर चूड़ी इकट्ठा करते चले जाओ, चूड़ियों के ऊपर इकट्ठा करते चले जाओ, और ऐसे इकट्ठा करो, हर चूड़ी पे एक फेविक्विक लगा दो ताकि चूड़ियां चिपक जाएं आपस में। अब तो फाइबर की चूड़ी आ रही है, शीशे की मत लेना, टूट जाएगी। फाइबर की चूड़ी ले लो और चिपका दो उसको। अब जब फाइबर की चूड़ियां चिपका करके, जरा ध्यान दो, लड़कियां एकदम ऐसा बना देती हैं, उसमें से कुछ ऐसा होलनुमा बना देंगे, दिखने में अच्छा लगता है ये। अब इसके बाद जब इसके ऊपर वो वेलवेट का कपड़ा लेती हैं, घर पर क्राफ्ट का काम करती हैं लड़कियां, जब वेलवेट का कपड़ा लेती हैं, आपकी सिस्टर करती होंगी घर पे और आप लोग खुद करती होंगी जो पढ़ाई कर रही हैं अभी साथ में, तो जब वेलवेट का कपड़ा इस पे लपेटते हैं तो अब हमें वेलवेट का कपड़ा कितना लगेगा, अपने से खरीद कर लाएंगे, हो सकता है छोटा हो जाए फिर जाना पड़े, बड़ा हो जाए कपड़ा बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैथ्स पढ़े हैं मुझसे और ये CSA यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो ना आपका कपड़ा बेकार होगा ना दोबारा आपको मार्केट जाना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए थर्ड आई क्लासेस के साथ, बेल आइकन जरूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो अभी यहां देखिए कितना कपड़ा लगेगा वो देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं ना कि चूड़ी का किनारा कितना है। चूड़ी का किनारा यानी डायल यानी परिधि, और वो कितना होता है 2πr, 2πr। उसी को तो हमने हाइट दे दिया है, किसको, 2πr को, किनारे को हमने क्या किया है, हाइट दे दिया है। तो यहां पर चीजें हो जाएंगी दोस्तों
2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी ये जो हिस्सा हमारा है ये हमारा है परिधि, और जब परिधि को हम ऊंचाई दिए तो वो किनारा तैयार हुआ एक, और उसको हमने क्या कर दिया 2 पाई आर एच। ये हमारा क्या हुआ CSA यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ। अब बात इसी के साथ आ जाती है WSA यानी होल सरफेस एरिया, होल सरफेस यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? अब जैसे मैं डालडे घी का डिब्बा लिया था, मैंने बताया था आपसे कि एक बड़ा सा आता है 12-15 लीटर का, वो देख लो किनारा घुमावदार होता है, ऊपर एक ढक्कन चिकना सा होगा, नीचे होता है। तो जब संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो ये घुमावदार एरिया भी लेंगे, ऊपर का ये सरफेस भी लेंगे और नीचे का भी ये सरफेस लेंगे। कुछ डिब्बे एकदम प्लेन होते हैं, जैसे मोबिल की बाल्टी ले लो, ऊपर नीचे एकदम बराबर होगी, किनारे से घुमावदार होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो गया, पार्श्व पृष्ठ में जब ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा WSA। यानी यहां पर बात आती है कि CSA में यानी कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मैं बोल दूं बेस को 2 टाइम जोड़ दें, बेस यानी ये, और ये क्या है सर्कल है, ये क्या है सर्कल है। तो अब CSA का फॉर्मूला क्या है, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, यहां मैं लिख देता हूं 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और इसका फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। तो जो नीचे है वही तो ऊपर है भाई, ऐसा तो है नहीं खींचेंगे तो ऊपर पतला होता चला जाएगा, एकदम एक बराबर जाएगा। तो नीचे अगर पाई आर स्क्वायर है तो ऊपर भी पाई आर स्क्वायर दोस्तों होगा। तो 2 पाई आर एच हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन कितनी बार, एक बार नीचे एक बार ऊपर, यानी 2 टाइम्स। अब जरा देखो 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां पर भी है, अगर मैं कॉमन ले लूं क्या 2 पाई आर, तो यहां क्या बचेगा सिर्फ h बचेगा, और यहां क्या बचेगा एक बार r बचेगा, यानी हमारा हो जाएगा h प्लस आर। ये क्या हो गया दोस्तों होल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये क्या हो गया कर्व सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। आपने पूरा कॉन्सेप्ट इसको समझा कि चीजें क्या मैंने बताया आपको, मैंने ये भी बताया कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कहां से आता है, वृत्त की परिधि से आता है। वृत्त की, जब वृत्त की परिधि को हाइट देते हैं तो क्या हो जाता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और जब वृत्त के क्षेत्रफल को हाइट देते हैं तो क्या हो जाता है आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, और जब हम कर्व सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी होल सरफेस एरिया। अच्छा एक बात और है, एक बेलन से क्वेश्चन आता है, एक बेलन से बड़े से बड़ा घन या घनाभ कितना बनाया जा सकता है, तो उसकी ऊंचाई क्या है, तो उसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर ही होती है। ध्यान रखिएगा, ये बता नहीं रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी फिलहाल, अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। जब मैं दोबारा मैथ्स लेकर के आऊंगा थोड़ा डीप लेकर जाऊंगा ताकि आप मेरी लैंग्वेज को समझ सके मैं पढ़ा क्या रहा हूं, फिर मैं थोड़ा से और कठिन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और चीजें आपको आसान लगने लगेगी। आप बेलन यानी सिलेंडर उतार लीजिए, फिर आगे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, अगला हमारा है शंकु। शंकु यानी कोन, शंकु यानी कोन, हिंदी सही लिखा हम आते हैं शंकु, शंकु यानी कोन पर। ये कहां से बनता है, ठीक, तो सबसे पहले इसका जो बेस है वो है बेलन। अभी आपने बेलन पढ़ा, अभी आपने दोस्तों क्या पढ़ा, बेलन पढ़ा। अब बेलन का आपने आयतन पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। अब कैसे बनता है ये जरा देखो, मैं यहां से ये हिस्सा निकाल लेता हूं, मैं यहां से ये हिस्सा निकाल लेता हूं, जो मैंने ब्लू कलर का डॉट बनाया है वो यहां से काटकर मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है। ये बनकर क्या तैयार हुआ, शंकु यानी कोन। अब ये क्या है देखो, यहां पर इसके करने से 3 हिस्सा बन रहा है, ये 1, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। ये तीनों पार्ट इक्वल होते हैं जब हम ऐसे काटते हैं, तो ये तीनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब तीनों पार्ट इक्वल हैं तो यहां से टोटल पार्ट कितने बनाया मैंने इसके 3, और इसमें से निकाला कितना सिर्फ 1, यानी 3 में से 1 हिस्सा, और ये टोटल वैल्यू थी कितनी पाई आर स्क्वायर एच, यानी इस पाई आर स्क्वायर एच के 3 हिस्से में से सिर्फ 1 हिस्सा निकाला, तो ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया यानी वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसके लिए भी रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग रखना चाहिए कि पहले हम सर्कल जानते हैं, सर्कल से हाइट दिया तो पाई आर स्क्वायर एच हुआ, जब इसका 1/3 किया तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हुआ, यानी यहां से कोण और शंकु निकल कर आया। अब एक बात और है कि जो ये स्लैंट हाइट है, ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बीच में जो ये है, ये क्या है, हाइट है, और ये क्या है, रेडियस यानी त्रिज्या है। ये क्या है, रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या है। तो स्लैंट हाइट और ये
मिला करके जरा देखो ये क्या बन रहा है 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। जो ये स्लैंट हाइट है ये चूंकि 90 डिग्री के सामने वाला है तो ये कर्व हो जाएगा, और ये इस पर परपेंडिकुलर है तो ये लंब हो जाएगा, और ये बेस है नीचे। तो यहां पर अगर हम स्लैंट हाइट निकालने की बात करें यानी तिर्यक ऊंचाई, हिंदी में इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तो ये हमारा हो जाएगा L बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर हो जाएगा। ये तिर्यक ऊंचाई हुई, और आयतन हमने यहां पर लिख लिया कि बेलन के आयतन का 1/3 करेंगे तो कोण का आयतन निकल करके आएगा। फिर यहां पर बात आती है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की। बहुत सारे लोग यहां बैठे स्काउट गाइड किए होंगे या फिर कहीं पर बाहर कैंप फायर किए होंगे, बाहर घूमने गए होंगे तो कैंप लगाए होंगे, तो बीच में एक बांस गाड़ा जाता है, उसके बाद एक ऐसी बेडशीट ली जाती है, ऐसा चद्दर लिया जाता है, ऐसा तिरपाल लिया जाता है कि उसके ऊपर से ऐसा खींचते हैं, खींच के नीचे कहीं खूंटी में बांध देते हैं, कोई ऐसा प्लग होता है जिसमें डाल देते हैं उसको बांध के, तो वो ऐसे ऐसे करके पूरा चारों तरफ हो जाता है। तो जो वो हिस्सा होता है तिरछी ऊंचाई और ऐसे लेकर के उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है ना। तो अब जो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आपका है वो क्या होगा, वो किस पर घूम रहा है, पहले तो ये देखो वो कुछ किस पर घूम रहा है, ये R है, ये R है, और इसी पर ये L घूम रहा है। देखो ये L जो है इसी पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो पाई आर स्क्वायर एच जो था वो पाई आर एल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर तो वृत्त है नहीं, ऊपर तो वृत्त है नहीं, तो यहां पर CS से जो निकल कर आएगा वो आएगा पाई आर एल, यानी पाई का वैल्यू आप जानते हो 22/7 और 3.14। आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, एल क्या हो गया, स्लैंट हाइट हो गया। एल कैसे निकलता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं WSA यानी होल सरफेस एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं WSA यानी होल सरफेस एरिया। तो होल सरफेस एरिया तो बार बार मैंने बताया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ देंगे, क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो WSA यानी होल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन सर बात आ रही कि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो मत जोड़ो ना, नीचे का जोड़ दो, यानी ये हिस्सा जोड़ दो। और ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी यहां पर बात निकल कर आएगी पाई आर एल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये जो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, यानी यहां पर पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, पाई आर यहां पर, पाई आर यहां पर कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये पाई आर हो गया, यहां एल बचेगा और इस आर स्क्वायर में से यहां आर बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया WSA यानी होल सरफेस एरिया, किसका दोस्तों, कोण का। मैं वीडियो 5 सेकंड के लिए पॉज करता हूं, क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट के गोला, गोला यानी स्फेयर, गोला यानी स्फेयर। ये इसका बेस क्या है ये देखेंगे। हमने अभी बेलन पढ़ा, हमने अभी बेलन पढ़ा, ठीक। बेलन क्या था आपका, पाई आर स्क्वायर एच, और इसी में से हमने निकाला किसको, शंकु को। किसे निकाला, और इसको हमने क्या पढ़ा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो जब बेलन और शंकु को मिलाते हैं ना तब हमारा बनता है दोस्तों गोला। बेलन और शंकु को मिलाते हैं तब हमारा बनता है गोला यानी स्फेयर। ये सेंटर बिंदु ले लें, यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब अगर हम बात करें तो ये हमारा हो गया रेडियस और ये हमारा हो गया हाइट, और हाइट भी इसकी रेडियस के क्या होती है, बराबर होती है। हाइट भी इसकी रेडियस के क्या होती है। अब कुछ लोगों ने अभी तक ये किसी बुक में देखा ही नहीं होगा कि ये कैसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं सर, ये कैसे है, ऐसा ही है दोस्तों। अब लेकिन सर इसका शेप ऐसा नहीं दिख रहा है, इसका शेप ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा है ना, जब ये हिस्सा है इसमें जब ये मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत हथौड़ी होती है ना, ऐसे से लेके ऐसे से सेट करते हैं ऐसा, तभी स्फेयर बनता है। भाई सब कुछ बनना पड़ेगा, लोहार भी बनना पड़ेगा, यहाँ पे लोहा का काम करने वाला। अब यहाँ पर बात करें, इसको जब हम ऐड करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यानी यहाँ पर हम जब इसको लेंगे तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या 3। तो 3 पाई आर स्क्वायर एच, 1 पाई आर स्क्वायर एच कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3। तो यहाँ से निकल कर आया दोस्तों 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि एच आर के बराबर होता है तो एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ। तो जब एच की जगह आर लिखूंगा
तो यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा आ गया क्या, वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। किसका आ गया, तो मैं आपसे फिर बता दूं, मैं इसलिए इतनी कहानी बता रहा हूं ताकि आपको ये रटना न पड़े, आपके दिमाग में ये रहे कि पाई आर स्क्वायर एच में जब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ऐड हुआ है तो स्फीयर आया है, आपका गोला आया है। समझ रहे बात, तो ये हो गया। अच्छा, गोले में कोई कर्व्ड सरफेस एरिया और WS से होल सरफेस एरिया नहीं होता, क्योंकि गोला पूरा घुमावदार ही होता है। यानी गोले को हम बाहर से, लेदर की बॉल होती है, देखो बॉलर उसको ऐसे रगड़ता है, वो पूरा स्फीयर को रगड़ता है, वहां पर कहीं ऊपर और नीचे सर्कल अलग से नहीं होता है, तो पूरा वो राउंड है, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या होल सरफेस एरिया बोलो, वो पूरा एरिया ही है सरफेस एरिया। तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं WS के नाम से ले रहा हूं उसको, होल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर टोटल इसका एरिया हो जाएगा, होल सरफेस एरिया। अब बात आती है अर्धगोले की। अर्धगोला क्या है, अब जैसे कैनवस की बाल देखो फट जाती है बीच में से कभी कभी, तो ऐसे हम उसको लेकर के ऐसे हाथ पे चिपकाते हैं, पचका के तो चिपक जाता है ऐसे, तो वो होल सरफेस एरिया है। लेकिन अगर वही लेदर की बॉल बीच में से फट जाए तो बीच में बिल्कुल गैप नहीं होता है। या फिर कभी कभी देखो साइकिल की बैरिंग ले लो, या फिर ट्रक की बड़ी बैरिंग होती है, कभी कभी आधे पे से फट जाती हो। आप लोग पता नहीं आप लोग के साथ हुआ, भाई आप लोग मॉडर्न युग में पैदा हुए हो, हम लोग के समय ऐसा हुआ करता था। तो उस वक्त देखोगे ना, तो गोली, शीशे की गोली ले लो जिससे कंचे खेलते हैं, वो भी कभी कभी आधे पे से टूट जाती है। तो वो क्या होता है ना, वो पूरा गोला सेमी सरफेस एरिया, मतलब सेमी स्फीयर हो जाता है, मतलब अर्धगोला हो जाता है। तो यहां से बात निकल कर आती है कि अर्धगोला जब है तो ये क्या है, तो यहां पर ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गया दोस्तों, हाइट हो गया। तो अब जब ये हो गया तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि जब पूरा कोई चीज है 4 तो आधा होकर कितना हो जाएगा 2। तो इसका आयतन अगर निकालेंगे यानी वॉल्यूम, V से वॉल्यूम, तो इसका हाफ कर देंगे, किसका, 4/3 का, यानी 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 2 से 2 कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहां से निकल कर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये बातें मैं फिर बता दूं, ये सब सर्कल से जुड़ा हुआ है। हम कहां से लेकर चल रहे हैं जरा देखो, सर्कल पाई आर स्क्वायर, हाइट दिए पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से 1/3 निकाले तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से फिर हमने जोड़ा तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, जब उसका आधा किए तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो यानी एक सर्कल आप पढ़ रखे हो, वृत्त पढ़ रखे हो, उससे पूरा आप 3D फिगर लगा सकते हो। तो ये नया कॉन्सेप्ट, इस चीज को समझिएगा आप, मेरी बात को समझिएगा। ये हमारा हो गया गोले का आयतन और ये हमारा हो गया अर्धगोले का आयतन। मैं यहां लिख दे रहा हूं अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर, अर्धगोला यानी सेमी स्फीयर, ये हमारा हो गया। इसमें कुछ एक टॉपिक और बचा है, तो जब हम क्वेश्चन लेकर आएंगे उसी वक्त हम आपको ये बात समझा देंगे। दोस्तों आज की क्लास में यहीं पर खत्म करता हूं, उम्मीद करता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अच्छा लगा, मुझे कुछ लोगों ने बिहार से, पटना से फ़ोन किया कि सर आपके चैनल मुझे पसंद आ रहा है और मैं यहाँ पर पटना में इसको वायरल करूँगा सर। तो थैंक यू सो मच उन लोगों को जो इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।